ग्रीटिंग्स। मैं हूँ रुबाब अली खोकर के साथ आपके साथ। अच्छा जी, आज अली हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये वो वीडियो है जिसका जिक्र हमने अभी अपनी रीसेंट जो अभी लास्ट जो हमने अपडेट की थी, अपलोड की थी अपनी वीडियो, उसमें हमने कहा था कि हम एरिया से मुताल्लिक कुछ बात करेंगे। ये वाला सवाल असल में बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आया हमें शॉर्ट टर्म्स के लिए कहाँ रहना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए कहाँ रहना है। और इस चीज को मजीद बताने के लिए बेहतर है कि हम थोड़ा सा इस्तांबुल या तुर्की से रिलेटेड बात कर लें। अच्छा, ज्यादातर लोग जो हैं वो इस्तांबुल की तरफ आते हैं। इस्तांबुल की तरफ क्यों आते हैं जबकि इसका तुर्की का कैपिटल जो है वो अंकारा है। एक तो इस्तांबुल इज द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, एक्सट्रीमली हिस्टोरिकल, बहुत कल्चर हिस्ट्री पूरे तुर्की में है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसका रकबा इस्तांबुल का जो है वो 5343 स्क्वायर किलोमीटर का है। किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। और 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 15 एशियन साइड पे हैं एंड 15 है एशियन साइड पे या 14 है, हाँ 14 एशियन साइड पे है और 25 गालिबन, शायद थोड़ा सा गिनती में फर्क कर रही हूँ, लेकिन ऑल टुगेदर देयर आर 39 डिस्ट्रिक्ट्स। एशियन साइड अलग है और यूरोपियन साइड अलग है। अच्छा, अब होता ये है कि एक थोड़ा सा इससे पहले मैं एक मिसाल दे दूं जरा लोगों को समझने के लिए कि जिस तरह अगर कोई शख्स, हम लाहौर की बात कर लें, पाकिस्तान, हाँ, वो बेस्ट है, अंदरून लाहौर, हाँ, अगर कोई विजिट करने आता है लाहौर को तो उसकी कोशिश होती है कि वो सेंट्रल एरिया में रहे, या अगर सेंट्रल एरिया में रह नहीं भी रहा तो जाके उसने जितनी भी अपना टूर्स हैं वो वॉल सिटी के करने होते हैं। बादशाही मस्जिद जाना होता है, शाही किला जाना होता है, मीनार पाकिस्तान जाना होता है, दिल्ली गेट जाना होता है। अब ये वो सारी जगह हैं जो कि अंदरून शहर है। बिल्कुल। तो यहाँ का अंदरून शहर कौन सा है? असल में रुबाब यही चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ताकि लोगों को आइडिया हो कि लोग अगर शॉर्ट टर्म्स के लिए आ रहे हैं तो उनको कहाँ रुकना है, और अगर वो लॉन्ग टर्म्स के लिए कोई बिजनेस करना आ रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद के लॉन्ग टाइम के लिए सेटलमेंट के लिए रहना चाहते हैं तो उनको कौन सी साइडें जो है सूट करती हैं। नॉर्मली जो कॉल्स आती हैं वो लोग ये कहते हैं जी हमें समटाइम कॉल आई, मुझे बहुत सारी आई पहले भी, तो हमें तकसीम पे घर देख दें, वहां मैंने घर लेना है, या सुल्तान अहमद पे, आया सोफिया। वो समझते हैं कि ये चीजें हिस्टोरिकल चीजें जो है हमारे घर के करीब हों, वॉकिंग डिस्टेंस पे हों, या हम एनी टाइम, जारी बात है वो इसी तरह ही सोचते होंगे कि हम कभी भी जा सकते हैं वहां। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो जगह हमें पूछते हैं वो शॉर्ट टर्म्स के लिए इट्स सूटेबल फॉर 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज। अगर आप फैमिली के साथ कोई घूमने आ रहे हैं, इस्तांबुल की मुख्तलिफ जगह देखने आ रहे हैं, तो वो दिस इज टोटली एक अलग जगह है ना, वो दूसरी साइड में, जैसे आपने जिक्र किया अंदरून लाहौर का, तो एज इट इज सेम ही समझ लेंगे अंदरून लाहौर है, जो कि इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़े से बजट में हम तकसीम पे घर ले लेंगे तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल। ये इट्स यू नीड बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां रहने के लिए। कोई बिल्डिंग्स या कोई सेटअप चाहते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब उसमें ये है कि देखें, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, सोच है। पहली बात तो ये कि वहां पे क्योंकि पुरानी जगह है और वहां पे कंस्ट्रक्शन भी पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है और छोटे घर हैं, बहुत छोटे घर हैं। अब जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं या लाहौर को जानते हैं या किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं और वो अपने अपने सिटीज को सब लोग जानते हैं, तो जो भी डाउनटाउन जिसको कहते हैं, डाउनटाउन एक तो महंगा होता है, दूसरा ये कि वो टूरिस्टिक एरिया होता है, और रिहाइश आपकी कभी भी उन जगहों पे नहीं ज्यादातर होती है। मतलब आपके आबाई घर हो सकते हैं वहां पे, लेकिन जिनके रुबाब, सॉरी मैं आपकी बात कर, जैसे देखें अगर इसी से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि इससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई आइसक्रीम यहाँ पे लेते हैं तो आप
हो सकता है 5 to 10 लीरा की होगी, वहाँ आइसक्रीम भी 50 लीरा की होगी, 40 लीरा की होगी। जी जी, मेरे घर के पास जो आइसक्रीम का एक स्कूप है वो 6 लीरास का है, और वही एक स्कूप जो है इस्तेक्लाल स्ट्रीट के ऊपर वो 20 से 25 लीरा का है। सिंगल स्कूप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लोग आइडिया लगा लें कि क्या उनको लॉन्ग टर्म्स के लिए वो सूट करता है, या कि उनको वो साइडें सूट करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बेलिकदुजू हो गया, एसएनयोट का एरिया हो गया, बाक्षी शहीर हो गया, ब्यूकचक में जे का एरिया है। तो ये एरियाज अब डेवलप हो रहे हैं। जैसे आगे आगे चलते जाएंगे तो सिलीगुड़ी की साइड पे, तेकरला की साइड पे, देखिए इस तरह से हम बेसिकली हम कंसल्टेंट क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप हमसे कंसल्ट करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। ये जनरलाइज्ड वीडियो जो हम बनाते हैं कि आपको एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि एक आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में जो चंद मिनट की होती है उसमें हम पूरी दुनिया को तो कैद नहीं कर सकते, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, लेकिन आप किसी भी टाइम पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। जी बिल्कुल, हमारे कंपनी के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, मतलब उनके साथ आप राब्ता कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि जो एरियाज में आप आके टूर करते हैं वो आपकी पहुंच में है। आप अगर लाहौर में रह रहे हैं तो आप डिफेंस में रहेंगे, गुलबर्ग में रहेंगे, या आप बहरिया टाउन में रहेंगे, आप कभी भी अंदरून शहर में नहीं रहेंगे। उसी तरह से जब आप एक दफा आ गए तो इस्तांबुल आपका अपना शहर बन गया। आप जब चाहे आप जा सकते हैं, आप वीकेंड्स पे जाइए, आप जाइए डाउनटाउन में, आप तकसीम जाइए, इस्तेक्लाल जाइए, आप घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये आपका अपना शहर है। तो यहाँ पे अच्छा एक और बहुत मजे की बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना, इसी तरफ ही आने वाला था कि अगर ये इस तरफ घर ले लेते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कभी भी बहुत मतलब फास्टली ये अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो इस्तांबुल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट्स रियली आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे मेट्रो बस है, दूसरी गवर्नमेंट की बसेस हैं, ट्रैम्स हैं, ट्रेन्स हैं, और एक किस्म की नहीं कई किस्म की ट्रेन्स हैं, और बहुत बहुत अच्छा सिस्टम है। इन्होंने तो माशाल्लाह से यहाँ गली गली में ट्रांसपोर्ट डाल दी। मतलब अगर आप मेन पे नहीं है किसी साइड पे, तो छोटी गाड़ियां आपको वहां से पिक करती हैं, जिसको डॉल्मुश कहते हैं, छोटी बसेस। तो अब अगर हम देखें तो यूरोपियन साइड में इस वक्त जो एरियाज बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि इस वक्त बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, विच आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ इस्तांबुल, यस, बाशिक शहर, ब्यूचेक मेजे, यस, राइट। और इसी तरह और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। अच्छा, अब नाम भी मुश्किल लगते हैं ना, जब हम नाम बोलते हैं तो जिसको नहीं मालूम उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। असल में ये एरिया सारे न्यू डेवलप हो रहे हैं, तो न्यू कंस्ट्रक्शन जितनी भी है इसी साइड पे हो रही है। आपको जो अगर डायरेक्टली जैसे हम लोग डेवलपर्स हैं, तो हम लोग से कोई भी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं इन्हीं एरियाज के अंदर है, तो जितनी भी अगर आप हमारे साथ वर्किंग करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो इस टाइम इनको बहुत ही मुनासिब कीमत में वो चीज़ें मतलब मिल सकती हैं, ना कि ये किसी दूसरी किसी कंपनी में जाएं और वो जारी बात है अगर डेवलपर्स नहीं है तो ऑफ कोर्स वो तो फिर इनको ज़्यादा चार्ज करें। और फिर ये है कि जो आप प्रॉपर्टी लें उसमें कोशिश करें कि उसके करीब आपको अगर आप हाईवे के करीब हैं, या अगर आप मेट्रो बस के करीब हैं, या आप इस तरह की फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के करीब हैं तो बेस्ट है। और अगर आपने गाड़ी रखनी है तो फिर आप कहीं पे भी रहने को फिर तो बहुत बहुत अच्छी लोकेशंस भी हैं, जैसे सिलीगुड़ी की तरफ चले जाएं, जरा दूर हो जाता है, लेकिन वो सी साइड है सारी, तो अगर अपनी पर्सनल कन्वेंस है तो इट्स रियली के बहुत सारा एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल। तो इस वीडियो का बेसिक मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा एरियाज के बारे में बताएं, एंड आई होप कि कुछ हम थोड़ा बहुत समझा सके होंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन ऑलवेज आस्क, हम दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं, सेम टॉपिक पे बना सकते हैं अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं। हाँ, इनका कोई भी सवाल हो ये मैसेज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम जॉब के हवाले से किसी ने मुझे मैसेज किया था, वो एक सेपरेट वीडियो है, उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल बिल्कुल बनाएंगे। और आई थिंक अब हमें कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वीडियोस बनानी चाहिए हैं और दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप लोग थोड़े फेमिलियर भी हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स के साथ। बिल्कुल सही है ना? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर,
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।